आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 मैथ का वन लाइनर। आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। चैप्टर 5 है। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या d इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए पहले पद में एक निश्चित संख्या क्या जोड़ दें, d, तो हमें क्या मिल जाती है, एक समांतर श्रेणी। जैसे माना कि उसका पहला पद क्या है, a, हम कोई निश्चित संख्या क्या जोड़ते हैं, d, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका अगला पद। तो हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं d, तो a प्लस d, तो ये हो गया उसका अगला पद। अब फिर अगला पद प्राप्त करना है तो इस पिछले पद में क्या जोड़ेंगे, फिर से d को। तो इस पिछले पद में a प्लस d में क्या जोड़ना है, d को। तो क्या बन गया है, a प्लस 2d। जी क्या बन गया, a प्लस 2d, मतलब अगला पद क्या प्राप्त हो गया, a प्लस 2d। अब फिर से हम क्या जोड़ देंगे, इस पद में क्या जोड़ देंगे, फिर से d को। तो क्या मिल जाएगा, अगला पद। तो फिर से इसमें d जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 3d। तो ये अगला पद क्या बन गया, a प्लस 3d। इस प्रकार से हम किसी भी निश्चित संख्या को जोड़ते जाएंगे तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ये निश्चित संख्या क्या है, d, इसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a1, दूसरे पद को a2, इसी प्रकार से nवें पद को an से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, अगर पहला पद है तो उसको a1, दूसरा पद है a2, तीसरा पद है a3, डॉट डॉट डॉट, nवां पद क्या हो गया, an। समांतर श्रेणी में हर अगले पद में से पिछले पद को घटाकर सर्वांतर प्राप्त होता है। हर अगले पद में से, जैसे यहाँ अगला पद क्या है, a2 में से पिछले पद क्या घटा देंगे, a1, तो क्या मिल जाएगा, सर्वांतर। सर्वांतर को दिखाते हैं किससे, d से, मतलब d प्राप्त करने के लिए अगला पद कौन सा था, a2, पिछला पद कौन सा है, a1, तो क्या मिल गया अपन को, सर्वांतर। अगर यहाँ पे देखा जाए a2 और a3, इन दोनों में देखा जाए तो अगला पद कौन सा है, a3, अगला पद कौन सा है, a3 में से पिछला पद घटा देंगे कौन सा, a2, तो क्या मिल जाएगा अपन को, सर्वांतर। ऐसे ही nवें पद के लिए यहाँ पे क्या है, an, इसके पहले क्या होगा, an माइनस 1 होगा। अब सर्वांतर निकालना है इन दोनों के बीच के लिए, तो अगला पद कौन सा है, an, अगला पद कौन सा है, an, और पिछला पद क्या है, an माइनस 1, an माइनस 1, ये भी क्या निकला, सर्वांतर। ये सभी आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि जी क्या ही श्रेणी है, एपी में समांतर श्रेणी है। तो यहीं ये लिखा है साफ साफ कि d बराबर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और an माइनस 1। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यह अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, a क्या है, पहला पद है, और d क्या है, सर्वांतर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होने पर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर समांतर श्रेणी पदों की संख्या कैसी हो, परिमित, कैसी हो, परिमित, तो उसको क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है। तो मतलब कि जब अंतिम पद होता है, ये दिया रहता है अंतिम पद, मतलब कि समांतर श्रेणी यहीं तक है बस, तो ये क्या हो गई, परिमित समांतर श्रेणी। जी उसका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है अपरिमित समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, इसमें पदों की जो संख्या होती है कैसी होती है, अपरिमित होती है। इसमें अंतिम पद नहीं होता है और ये आगे बढ़ती जाती है जहां तक बढ़ाना हो। तो ये क्या कहलाती है, अपरिमित समांतर श्रेणी। मतलब अंतिम पद हो तो
अंतिम पद हो तो कहलाती है परिमित और अंतिम पद ना हो तो क्या कहलाती है अपरिमित। मतलब पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए अपरिमित, तो अपरिमित समांतर श्रेणी। अगर पदों की संख्या क्या है परिमित तो परिमित समांतर श्रेणी। ये भी पेपरों में कई बार पूछा है फिलअप में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाली एक समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र। ये nवां पद निकालते हैं अपन कैसे, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे निकालते हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। an को ap का व्यापक पद जनरल टर्म भी कहते हैं। an को क्या कहते हैं, ap का व्यापक पद कहते हैं। यदि किसी ap में m पद है तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। तो am क्या होगा, उसका अंतिम पद को निरूपित करेगा। अंतिम पद को l द्वारा भी निरूपित किया जाता है। मतलब जो लास्ट टाइम है उसको किससे निरूपित करते हैं, l से। मतलब कोई समांतर श्रेणी होगी a1 a2 डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या हो गया am जिसका क्या है अंतिम पद। तो इस अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, l से। भी किससे दर्शाते हैं, l से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, AP 2 7 12 का सातवां पद। अब इसको देखते हैं सवाल को। इसका क्या निकालना है, सातवां पद। तो सबसे पहले हम देखते हैं सातवां पद। सातवां मतलब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा कौन सा, nवां पद वाला। तो हम पहले सूत्र देखते हैं nवां पद का क्या होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास क्या है सूत्र किसी भी पद को निकालने के लिए। अब यहाँ बोल रहा है सातवां पद, तो मतलब कि सातवां पद है तो n का मान उसने दे दिया, कितना है 7। फिर अब देखते हैं क्या चाहिए हमको, a का मान देखते हैं। a मतलब हो गया प्रथम पद। प्रथम पद का मान कितना दिया उसने, 2। तो प्रथम पद का मान क्या लिख दिया हमने, 2। तो a हो गया, n हो गया। अब क्या चाहिए हमको, d मतलब सर्वांतर। सर्वांतर निकालते हैं कैसे, अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। तो मतलब a2 में से क्या घटा देंगे, a1 को। यहाँ a2 का मान देखिए कितना है, a2 का मान कितना है 7, तो हमने लिखा 7 माइनस a1 का मान कितना है 2। तो 2 को घटाया कितना मिल गया यहाँ पे 5। मतलब सर्वांतर कितना हो गया 5। अब हम इसको इन सभी मानों किस में रख देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यही पुट किया है। तो n का मान कितना है 7। ये देखिए ये है फॉर्मूला। a की जगह क्या रहे a7 बराबर a का मान हो गया 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, और ये क्या हो गया d का मान कितना हो गया 5। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, a7 का मान कितना हो गया 32। ठीक। नेक्स्ट है किसी AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र। योग का सूत्र होता है Sn बराबर, इसको दर्शाते हैं किससे, Sn से। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है योग का सूत्र, n पदों का योग का सूत्र। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यदि एक परिमित AP का अंतिम पद मान लीजिए nवां पद है l है, बताएं अंतिम पद किससे दर्शाते हैं, l से। तो AP के सभी पदों का योग का सूत्र क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये इसका सूत्र हो जाएगा जब क्या दिया हो, अंतिम पद दिया हो। तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र। प्रथम n धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 इस टाइप से कहां तक पूछा उसने, 30 पदों का योग बताना है। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n+1/2। ठीक है, अगर इससे भी निकालेंगे तब भी अपना उत्तर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इस वाले सूत्र से भी आ जाएगा। ये तीनों एक ही सूत्र है। नेक्स्ट है यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब। जब ABC कैसे है, समांतर श्रेणी में है, तो B बराबर क्या होता है a+c/2। जहां B और A C का क्या है, B जो B है A और C का क्या है, समांतर माध्य है। B क्या है, A और C का समांतर माध्य। मतलब कि अगर B का मान कभी ज्ञात करना हो और नहीं दिया हो और बताया हो कि ABC कैसे हैं, AP में मतलब समांतर श्रेणी में है, तो B क्या है समांतर माध्य। तो B का मान हमेशा क्या होता है
ए प्लस सी बाई 2। ये भी कई बार पूछा गया है समांतर माध्य के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये बेसिक फॉर्मूले बताए गए हैं, तो ये n पदों का निकालने का योग, ये वाला फॉर्मूला है n पदों का योग निकालने का, ठीक है। और ये है कब, जब उसका लास्ट टर्म दिया हो l वाले के लिए, तो ये निकालेंगे। और जब लगातार पदों का योग पूछता है वो लगातार, तब हम ये लगाते हैं, मतलब प्रथम n धन पूर्णांकों के लिए जब भी पूछेगा तो ये वाला सूत्र का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 25 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो मतलब कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक है, 25 पदों तक। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए का मान कितना है 1, सर्वांतर डी का क्या करते हैं, अगले पद में से, मतलब 2 में से क्या घटा देंगे 1 को, 2 में से 1 घटाए तो क्या आ गया 1। एन का मान, कितने पद है इसमें 25 पद है, तो एन का मान कितना हो गया 25। सूत्र लगाया हमने क्या, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमने मान रखा और हमने आगे देखते हैं इसमें सूत्र में मान रख के। अब देखिए एन बाई 2, एन कितना है 25, तो यहाँ पे कितना रख दिया 25 बटे 2, एन बाई 2 हो गया 2a, ए का मान कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना हो गया 25 माइनस 1 हो गया इंटू डी का मान कितना है 1। अब इसको हमने सॉल्व किया तो अपना आंसर कितना आ गया 325। अब ये देखिए ये लगातार पदों का योग था, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे जो अभी सूत्र पढ़ा है अपन ने, कि अगर लगातार पदों का योग है तो एस एन बराबर हो जाता है एन प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं एन मतलब कितने टर्म्स हैं इसमें 25, कितने पद हैं 25, फिर से एन आ गया तो एन का मान कितना है 25 प्लस 1 बाई 2, जो हो गया 25 गुणे 26 बटे 2। इन दोनों को हल करेंगे, 2 एकम 2, ये गया 13, 13 गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 325। यहाँ से भी क्या आ गया 325, ठीक। एक और फॉर्मूला था इसमें बताया था मैंने, जब उसकी लास्ट टर्म दी हो, और यहाँ पे लास्ट टर्म उसने दी है क्योंकि पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, और लास्ट टर्म क्या है इसकी 25। तो एक सूत्र बताया था मैंने इसके लिए, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल लास्ट टर्म। यहाँ से भी निकल आएगा एस एन बराबर एन बाई 2, एन का मान कितना हो गया 25 जो है बटे 2, ए का मान कितना है 1 मतलब प्रथम पद, एल का मान कितना है 25, यहाँ हुआ 25 बटे 2, 1 में 25 गुणा हो गया 26, 2 एकम 2, ये बचा 13, और 13 में गुणा 25 का गया तो कितना आ गया 325, ठीक। ये हो गया इसकी वन लाइनर कंप्लीट। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।